जिसके बाद मोमो उस कंपनी के अंदर जाती है जहाँ वो सीईओ से मिलती है, जो कि मोबाइल में ही बात करते रहता है बहुत देर तक। जिसके बाद फाइनली वो मोमो का रिज्यूम देखता है और उससे कहता है कि तुम कुत्ते के प्रति वफादार नहीं हो, है ना। तो मोमो समझ नहीं पाती, तो वो बताता है कि मतलब तुम्हारा काम और तुम्हारी पढ़ाई मैच नहीं कर रही। तो मोमो उससे अपनी थिंकिंग बताने लगती है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा पसंद है और फैमिली के कारण मैंने अकाउंटेंट्स पढ़ी थी। तो वो सीईओ उसे वहीं पे रोक कर कहता है कि चलो बताओ तुम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करती हो। तो मोमो कहती है कि मुझे सैलरी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने काम से मतलब है। तो सीईओ उसे कहता है कि ठीक है, तुम कॉल का वेट करना, और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो मोमो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में हम गुबई को देखते हैं, जो कि अपने रूम में आता है। तो फूफे उससे पूछता है कि इतना लेट क्यों हो। तो वो बताता है कि हम डिनर पे चले गए थे। तो फूफे उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन गुबई कहता है कि पैसे मोमो नहीं दिए हैं। जिसके बाद फूफे उससे मोमो के इंटरव्यू के बारे में पूछता है, लेकिन इस बारे में गुबई को कुछ भी पता नहीं होता। देन फूफे गुबई से कहता है, तुम्हें नहीं लगता मोमो बहुत खूबसूरत है। तब गुबई याद करने लगता है कि जब वो घर आ रहे थे तो बस में नींद के कारण मोमो बार बार गुबई के शोल्डर्स पे अपना सर रख रही थी, तो वो उसे बार बार जगा देता था। तो उस समय मोमो बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी, तो उसे कंधे पर वो सर रखकर सोने देता है। लेकिन गुबई प्रेजेंट में आता है और फूफे से कहता है कि मैंने ध्यान से नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम मोमो और उसकी रूममेट्स को देखते हैं, जो उससे उसके इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें सब बताती है। जिसके बाद वो लोग मोमो से की हेल्प करने वाले लड़के का नाम पूछती हैं। तो मोमो उसे उन्हें गुबई बताती है, जो सुन सभी शॉक्ड रह जाती हैं। फिर मोमो को पता चलता है कि गुबई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और हमेशा स्कॉलरशिप पाता है और बहुत ही फेमस भी है। तो मोमो को आज तक नहीं पता था कि तभी वो लोग उससे बताने लगते हैं कि लेकिन वो इतने बड़े एग्ज़ाम के दिन आईडी कार्ड लाना भूल गया था, जिस पर मोमो को फिर से बुरा लगता है क्योंकि सब उसकी वजह से ही हुआ था। नेक्स्ट डे हम मोमो को गुबई के कॉलेज जाते हुए देखते हैं और वो उन्हीं फिजिक्स टीचर मिस्टर जू से जाके मिलती है, जो कि उसको अपने साथ प्रोफेसर जियांग के रूम तक लेके जाते हैं, जहां मोमो उन्हें कन्विंस करती है और कहती है कि क्या आपने मेरे बीएफ की कैपेसिटी नहीं जानना चाहा। कितने दुख की बात है। जो सुन प्रोफेसर जियांग कुछ क्वेश्चंस पेपर मोमो को देते हैं और उसे गुबई से सॉल्व करवाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मोमो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो फूपेई को बुलाती है और उससे सब कुछ सच सच बताती है कि उसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, और पूछती है कि वो गुबई कहाँ है। तो फूपेई उसे कहता है कि गुबई नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो उसे गुबई के पास ले जाता है। जिसके बाद हम फूपेई और मोमो को दोनों को गुबई के पास लैब में जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद मोमो सब कुछ बताकर वो क्वेश्चन पेपर गुबई को देती है, जिसे वो कुछ टाइम में ही सॉल्व कर देता है। देन वो तीनों डिनर पे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ फूपेई फिर से कॉल पर गेम के बारे में बात करने लगता है और काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है, जो चीज़ मोमो को पसंद नहीं आती, और मोमो सैड होने के कारण बियर पीने लगती है। वेटर आकर कहती है कि शायद आपकी जीएफ को बियर बहुत पसंद है। इस पर फूपेई कहता है कि नहीं, वो मेरी जीएफ नहीं है, जो सुन मोमो को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो और ज़्यादा पीने लगती है। तो फूपेई उसे रोकने को भी ट्राई करता है कि तभी वहाँ मिस्टर जू भी आते हैं, जो फूपेई से कहते हैं, ओह तो तुम सीटों के साथ यहाँ डेट पे आए हो। जो सुन फूपेई कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसके बाद टीचर उसे कहते हैं लगे रहो, और वहाँ से चले जाते हैं। जो सुन फूपेई बहुत ही हैरान हो जाता है। देन वो तीनों रास्ते में जाने लगते हैं, जहाँ मोमो नशे की हालत में फूपेई से गुस्सा होती है और उससे दोस्ती तोड़ने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों मोमो को हॉस्टल तक छोड़ते हैं। देन वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ फूपेई गुबई से पूछता है कि तुम दोनों के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है। जिस पर गुबई उसे बताता है कि जब हम इंटरव्यू वाले दिन रास्ते में जा रहे थे तो मिस्टर से मिले थे, जो चाहते थे कि मैं प्रोफेसर जियांग से मिलूं, इसलिए मैंने उनसे बोला कि मुझसे डेट करो। तो फूपेई कहता है कि तुमने एग्जाम का पेपर तो दिया था, फिर झूठ क्यों बोला। तो फूपेई कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, तुम उनके पेरेंट्स को समझाना ही नहीं चाहती। तो फूपेई गुबई को मोमो से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद गुबई वहाँ से चला जाता है और फूपेई उन दिनों के बारे में सोचता है जब वो लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे और किसी लड़की को उन दोनों के बात के बारे में पता चल गया था कि वो लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले हैं। तो वो फूपेई से उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन मोमो उसे गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है।
फूफे उसे मनाने आता है और कहता है कि तुम गुस्सा मत हो। तो मोमो कहती है कि क्या तुम अभी तक मुझसे मजाक कर रहे थे, तुम ये सब कह दो कि तुमने मुझसे मजाक किया था। जो सुन फूफे कहता है कि हाँ मैंने तुमसे मजाक ही किया था। इस पर मोमो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तो मोमो कहती है कि क्या तुम्हारे पास दोस्तों की कमी हो गई है, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और फूफे यही सब सोचते हुए रास्ते में जा रहा होता है। तो एपिसोड ये वाला यहीं पे